हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब से रिगार्डिंग या फिर जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है उस चीज़ का ऑफिशियल अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो पे इसलिए आए हैं क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म भरने वाले बच्चे पछताने वाले हैं। आखिर क्यों पछताने वाले हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने थंबनेल को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखने का मन बनाया होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरने वाले पछताएंगे। अब भैया, असिस्टेंट लोको पायलट एक वैकेंसी आई है तो इसकी तैयारी करने वाले बच्चे फॉर्म अगर भर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों वो पछताएंगे। देखिए, पछताएंगे इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी अब की बार जो आई है असिस्टेंट लोको पायलट की, वो वैकेंसी तो काफ़ी कम है। 5,696 पोस्ट, यार ये बहुत कम वैकेंसी है। अगर 2018 की बात करें ना तो 2018 में आपकी 60,000 वैकेंसी आई थी और फिर उसके बाद 4,000 वैकेंसी बढ़ भी गई थी, यानी कि टोटल वैकेंसी 60,400 के आसपास आई थी। अब इसमें ALP भी शामिल था और लोको पायलट भी शामिल था। अब आप कहोगे कि भैया इसमें तो दो कैटेगरी थी, एक असिस्टेंट लोको पायलट था और एक टेक्नीशियन था, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मतलब वैकेंसी थी। भैया, अगर लोको पायलट की वैकेंसी देखी जाए तब भी केवल और केवल लोको पायलट 27,000 के आसपास वैकेंसी थी 2018 में। अब 6 साल का गैप गया, अब 6 साल में कितने लोग रिटायर हुए होंगे, कितने वैकेंसी खाली होगी। तो इस वैकेंसी को भरने के लिए यार सीट तो काफ़ी बढ़नी चाहिए, और सीट बढ़ी ही नहीं। सीट अगर बस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो उसमें बस ये बता दिया गया कि इसमें 5,696 पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट की खाली है। ठीक है, इतनी वैकेंसी आई है तो इस वैकेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया था। आपके विवेक सर एग्ज़ामपुर के फाउंडर हैं, इन्होंने भी बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया, बच्चों से ये अपील की कि इंक्रीज़ रेलवे ALP वैकेंसी पर ट्विटर के माध्यम से आप हैशटैग को ट्रेंड कराइए। और पूरे दिन ये चीज़ हैशटैग ट्रेंड करता रहा और यकीनन आप भी इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे। बाकी सत्यम गुप्ता सर MD क्लास के टीचर हैं, इन्होंने भी काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहन दिया और बताया कि वैकेंसी बढ़ेगी। और ये मुझे भी लगता है कि वैकेंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? देखिए, जब ये नोटिफिकेशन आया 5,696 पोस्ट वाला जो नोटिफिकेशन आया, ये 20 जनवरी को आया और 20 जनवरी को आपका ये इंक्रीज रेलवे ALP वैकेंसी का हैशटैग ट्रेंड हुआ। और 22 जनवरी की को आपको ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। अयोध्या में जो मंदिर बना था, उस मंदिर में जितने भी गवर्नमेंट थे, जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे या फिर संसद विधायक थे, ये सब लोग वहाँ पे जाने की तैयारी में थे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी व्यस्त थे, अश्विनी वैष्णव भी व्यस्त थे, और वहाँ ये चीज़ बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाना था। तो इस वजह से शायद गवर्नमेंट का ध्यान आपकी इस वैकेंसी की तरफ नहीं गया होगा। और अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, 26 जनवरी आने वाली है, तो 26 जनवरी तक भी मुझे लगता है कि कोई अपडेट नहीं आने वाला है। और इस चीज़ का कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आगे आ सकता है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जब इस चीज़ को लेकर संसद के अंदर बहस होगी, संसद के अंदर जब इस चीज़ पर वाद विवाद होगा, तो यकीनन इसमें वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं। अब ये वैकेंसी के जो फॉर्म जिन बच्चों ने भर दिया है वो आखिर पछताएंगे क्यों? वो इसलिए पछताएंगे क्योंकि सपोज़ कीजिए आपने फॉर्म किसी जोन से भर दिया, अब उस जोन में अगर वैकेंसी न बढ़ी आगे, तब तो आप उसे अपने फॉर्म को एडिट कर ही नहीं पाएंगे, जोन बदल ही नहीं पाएंगे। और क्योंकि ये चीज़ PDF में पूरी तरह से मेंशन किया है कि आप एक फॉर्म को एक बार और एक ही जोन से भर सकते हैं, तो आपने तो पहले ही भर दिया है। अब वैकेंसी सपोज़ खुदा न खास्ता वहाँ पे उस जोन में कम आ गई, जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है, क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास केवल और केवल एक ही रास्ता बचेगा कि आप जी जान लगा दें, पूरा मतलब मेहनत, एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करें कि जो वहाँ की कट ऑफ बनती है CBT 1 की, उसको क्वालिफाई कर जाए। और ये चीज़ थोड़ा हेक्टिक भी हो जाएगा, क्योंकि जब वैकेंसी कम होगी और बच्चे ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाने वाली है। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपकी एक गलती भारी पड़ जाएगी, और उस वक्त जब उस जोन में कट ऑफ बढ़ जाएगी तब जाकर आपको पछतावा होगा कि काश मुझे ये चीज़ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जल्दी में ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए था। यार, अगर फॉर्म भरने की डेट देखी जाए ना तो लगभग आपकी 19 फरवरी तक है, मतलब अभी पूरा फरवरी बचा हुआ है। आप फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हो।
लेकिन मैं कहूँगा कि अभी आप इस फॉर्म को अगर भर दिए हैं तब तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर आपकी किस्मत ही अच्छी होगी तभी जाकर आप उस जिस जोन से फॉर्म भरे हैं उसकी वैकेंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर उस जोन में वैकेंसी नहीं बढ़ी तो आप गारंटी के साथ 100% आप पछतावा करेंगे, और पछतावा के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप फॉर्म मत भरिए। फॉर्म अगर आपको भरना ही है तो आप फरवरी से भरिएगा। फरवरी में भी आपके 18-19 दिन हैं, आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। और अगर वैकेंसी बढ़ गई तो आप जोन वाइज देख लीजिएगा कि कौन सा जोन मेरे नज़दीक है, वहाँ की कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितना मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख कर फॉर्म को भरना चाहिए और इसी में आपकी भलाई है। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो ज़रा कुछ दिन और वेट कर लीजिए, इस जनवरी के महीने को देख लीजिए। आप फरवरी में फॉर्म भरिएगा, जब वैकेंसी नहीं बढ़ेगी तो फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म तो अल्टीमेट आपको भरना ही है। और बाकी इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको करना वही है कि ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे तो कोई भी किसी भी जोन से भरे, आपकी कट ऑफ अगर हाई भी जाती है तब भी अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आप आराम से CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपका असिस्टेंट लोको पायलट का जो दूसरा स्टेज होता है CBT 2, उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।